नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से विपक्ष में फूट की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस दिन यानी कि 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक चल रही थी, लेकिन इस बीच तेलंगाना के सीएम केसीआर इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन वहीं उसी दिन अमित शाह से केसीआर के बेटे ने मुलाकात की और ये मुलाकात काफी ज्यादा चर्चाओं में है। जिस तरीके से इस बैठक की और जो टाइमिंग रही है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है कि आखिर केसीआर के बेटे ने अमित शाह से ऐसी क्या मुलाकात की कि ये मीटिंग इतने ज्यादा लंबे समय तक चली। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि अब जो केसीआर हैं वो तेलंगाना से महाराष्ट्र की राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। इस बीच एमवीए में भी लगातार वो तोड़ की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एनसीपी के बड़े नेता को वो जल्द ही बीआरएस में शामिल करने वाले हैं और उन्हीं को शामिल करवाने के लिए तेलंगाना के सीएम केसीआर महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं अपने मंत्री और एमएलए के साथ। बता दें, इसको लेकर के संजय राउत भी बौखलाए हैं और उन्होंने बकायदा तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र में केसीआर की एंट्री को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। को बता दें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पिछले दिनों विपक्षी एकता के लिए कोशिश की थी और उसका चेहरा बनने के मकसद से ही शायद अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बदलकर बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति कर दिया था। लेकिन अब उनकी चाल बदली हुई नजर आ रही है। एक समय में विपक्षी एकता के लिए बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक कोशिश करने वाले केसीआर ने 23 तारीख को पटना में हुई मीटिंग के दिन ही बेटे केटीआर को अमित शाह से मिलने दिल्ली भेज दिया था। इस मीटिंग में क्या बात हुई, इससे ज्यादा चर्चा बैठक की टाइमिंग को लेकर के थी। आपको बता दें कि केसीआर के इस रवैये को विपक्षी एकता के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच केसीआर ने महाराष्ट्र में विपक्ष को झटका भी दे दिया है। वो मंगलवार को महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं और एनसीपी के नेता भागीरथ भालके को पार्टी में शामिल कराएंगे। बता दें कि खुद मुख्यमंत्री के महाराष्ट्र पहुंचकर एक नेता को एंट्री दिलाने से महाविकास अघाड़ी की पार्टियां भड़क उठी है। आपको बता दें कि यहां तक उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने केसीआर पर भड़कते हुए कहा कि केसीआर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पर तेलंगाना के सीएम का कोई असर नहीं पड़ेगा, असर तेलंगाना की राजनीति पर पड़ेगा। अगर केसीआर जी ऐसे ही नौटंकी करते रहें तो तेलंगाना में हार जाएंगे और हार के डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी महाराष्ट्र दौरे पर आए केसीआर ने कांग्रेस और एनसीपी के कई नेताओं को लुभाने की कोशिश की थी। बता दें कि सीएम केसीआर महाराष्ट्र में बहुत बड़े काफिले के साथ पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ 600 गाड़ियां गई, जिसमें लगभग सभी विधायक, एमएलसी, एमएलए, सांसद और मंत्री शामिल रहे। दरअसल उनकी कोशिश है कि चंद्रपुर, औरंगाबाद, नांदेड़ और लातूर जैसे इलाकों में वो ज्यादा से ज्यादा नेताओं को अपने साथ जोड़ सके। इस पर एनसीपी भी भड़की हुई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि केसीआर महाराष्ट्र में आकर बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाले वोट को बांटना चाहते हैं। यही नहीं, तेलंगाना के किसानों की स्थिति महाराष्ट्र से बेहतर बताते हुए वो अक्सर राज्य में एंट्री की कोशिश करते दिखते हैं। अब की बार किसानों की सरकार का नारा देते हुए केसीआर कहते हैं कि फसलों का तेलंगाना में महाराष्ट्र के मुकाबले ज्यादा दाम मिलता है। केसीआर के इन दावों पर सवाल उठाते हुए खुद शरद पवार ने सोमवार को कहा कि बहुत प्रचार था कि प्याज का दाम किसानों को महाराष्ट्र से ज्यादा तेलंगाना में मिल रहा है। इस प्रचार के चलते कई किसान तेलंगाना गए तो पता चला कि वहां तो महाराष्ट्र से भी कम दाम है। ऐसे में वो लोग खुद को ठगा महसूस करके लौट आए। वहीं संजय राउत ने कहा कि केसीआर फिलहाल बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से एनसीपी के नेता शरद पवार हो या फिर उद्धव गुट के नेता संजय राउत हो केसीआर पर जोरदार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं केसीआर भी अपने पूरे काफिले के साथ महाराष्ट्र में एंट्री के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आज कहा जा रहा है कि वो एनसीपी के बड़े लीडर को अपनी पार्टी में शामिल
कर सकते हैं और इस बीच एनसीपी के लीडर के साथ उनके कई सारे समर्थक भी बीआरएस का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये महाविकास अघाड़ी के लिए और एनसीपी के लिए बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस, उद्धव गुट के जो तमाम नेता हैं वो और इसी के साथ ही एनसीपी लगातार इस कोशिश में लगी है कि कैसे भी करके वहां पर बीजेपी को हरा सके और एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी की सरकार बना सके। तो इस बीच लगातार केसीआर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में एंट्री ले सके, जिसकी वजह से वो कांग्रेस और एनसीपी के कई नेताओं को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में संजय राउत भी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर वो इसी तरीके से चीजें करेंगे तो इसका जो असर है वो महाराष्ट्र में तो नहीं लेकिन तेलंगाना में जरूर पड़ेगा, और उन्हें पता है कि वो तेलंगाना में हार रहे हैं, जिसकी वजह से वो महाराष्ट्र में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग थी और इस मीटिंग से पहले यही कहा जा रहा था कि तमाम विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के साथ नजर आएंगी, एक दूसरे के साथ मिल करके एनडीए का मुकाबला करेगी और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी, ऐसा दावा था। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग समाप्त होती है, अलग अलग नेताओं का रवैया जो है अलग नजर आता है और यहाँ पर फूट की खबरें भी सामने आती है। जिस तरीके से पहले मीटिंग होती है, वहां से नदारद होकर के अरविंद केजरीवाल वापस दिल्ली आ जाते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं होते, जिस दौरान तमाम विपक्षी नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो वहीं एमके स्टालिन भी इस पर नजर नहीं आए थे और केसीआर को लेकर के भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि केसीआर भी विपक्ष की टीम का हिस्सा है, लेकिन आखिर वो इस मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हुए। तो अब खबर ये सामने आई है कि केसीआर के बेटे केटीआर दरअसल अमित शाह से मुलाकात करने के लिए गए थे और इस मुलाकात को लेकर के कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि क्या जो केसीआर है वो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ मिल करके चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर विपक्षी एकता की मीटिंग पर तो केसीआर नजर नहीं आए थे और जिस तरीके से वो लगातार महाराष्ट्र में जाकर के एमवीए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो नेता हैं वो बीआरएस में शामिल हो जाएं। तो इन बातों से ये आकलन लगाया जा रहा है कि जो केसीआर है वो शायद बीजेपी के साथ मिल करके लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एंट्री के लिए वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।